नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं, एक ऐसा समय भी था जब देवता असहाय हो गए थे, दानव अजेय लगने लगे थे और मनुष्य अधर्म में डूब गए थे। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वही अद्भुत और रहस्यमयी कथा सप्तऋषियों की, जिनकी शक्ति से ब्रह्मांड का संतुलन कायम हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब तीनों लोकों में भारी असंतुलन फैल गया था। दानव अपनी शक्ति से दिन प्रतिदिन उग्र होते जा रहे थे, देवता दुर्बल होकर असहाय महसूस कर रहे थे और मनुष्य अधर्म व भोगविलास में डूबकर धर्म से भटकने लगे थे। उस समय स्वयं ब्रह्मा जी चिंतित हुए और उन्होंने निश्चय किया कि इस संकट का समाधान केवल उनके मानस पुत्र सप्तऋषि ही कर सकते हैं। उन्होंने सप्तऋषियों को ब्रह्मलोक में बुलाया। जब सातों ऋषि प्रकट हुए तो पूरा ब्रह्मलोक दिव्य आभा से आलोकित हो उठा। हर ऋषि के शरीर से अलग अलग प्रकाश निकल रहा था, मानो सातों दिशाएं मिलकर स्वयं सूर्य का तेज धारण कर रही हों। सबसे पहले ऋषि अत्रि आगे बढ़े, जिनकी तपशक्ति से सूर्य, चंद्र और अग्नि तक स्थिर हो जाते थे। वे बोले, मेरे पास योग बल है, जो त्रिदेव के समान है। मैं तीनों लोकों को संतुलन में रख सकता हूँ। इसके बाद ऋषि वशिष्ठ बोले, जिनके चेहरे पर करुणा और मन में त्रिकाल दर्शन की अद्भुत शक्ति थी। मेरा बल धर्म की रक्षा और भविष्य को सही दिशा देना है। तभी अग्नि के समान दमकते हुए ऋषि विश्वामित्र उठ खड़े हुए। वे बोले, मैं संकल्प का स्वामी हूँ। मैंने तब से नई सृष्टि की रचना की है। मुझे बल है कि असंभव को भी संभव कर दूं। सभा में शांति छा गई जब ऋषि कश्यप ने अपनी वाणी से सभी को मोह लिया। वे बोले, मैं सृष्टि का विस्तारक हूँ। देव हों, दानव हों, मानव हों या पशु पक्षी, सब मेरे वंशज है। मेरी शक्ति पालन और संतुलन में है। ऋषि गौतम, जिनके तप से गंगा प्रकट हुई थी, दृढ़ स्वर में बोले, मेरा बल न्याय है। मैं अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा करने के लिए जन्मा हूँ। उनकी आवाज गंगा की गर्जना जैसी गूंज रही थी। इसके बाद प्रखर दृष्टि और कठोर व्रत वाले ऋषि जमदग्नि उठे। उनकी आंखों से तप की ज्वाला निकल रही थी। वे बोले, मेरा बल अडिगता और कठोर संयम है। अधर्मी चाहे देव हो या दानव, उसका विनाश निश्चित है। उनके तेज से सभा का वातावरण तप्त हो उठा। अंत में विनम्र भाव से ऋषि भारद्वाज आगे बढ़े। उनके हाथों में वेद ग्रंथ थे और मुख पर दिव्य शांति। वे बोले, मेरे पास ज्ञान का भंडार है। मैं वेद, आयुर्वेद और शास्त्रों का संरक्षक हूँ। बल और तप तभी सार्थक है जब उसे ज्ञान सही दिशा प्रदान करे। मेरी शक्ति है ज्ञान और विज्ञान। ये सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और बोले, तुम सब अपने अपने स्थान पर अद्वितीय हो। ये वचन सुनकर सातों ऋषि एक साथ बोले, हमारी वास्तविक शक्ति तुलना में नहीं, बल्कि एकता में है। और जब वे सातों एक साथ ध्यानमग्न हुए तो उनकी संयुक्त आभा से इतना दिव्य प्रकाश फैला कि दानवों की शक्ति स्वतः क्षीण हो गई, देवताओं को बल मिल गया और मनुष्यों के हृदय धर्म की ओर झुक गए। उसी दिन से ये सत्य स्थापित हो गया कि सच्ची शक्ति किसी एक में नहीं, बल्कि सभी की सामूहिकता और संतुलन में निहित है। तो दोस्तों, ये थी सप्तऋषियों की अद्भुत कथा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही और रोचक प्रसंग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।